हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने लिमिट के पूरे सवाल को कंप्लीट किया। आई होप कि अब लिमिट में आप सभी को कभी प्रॉब्लम, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और आज से हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, किस चीज का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे इसको ज्ञात किया जा सकता है, किन किन जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, इन सभी बातों को करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन जो है ये किसी भी चीज के दर में जो परिवर्तन होता है उस चीज को इंगित करता है, बताता है। जैसे कि आप ये बोलें कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, पहाड़ को तोड़ करके गिट्टी बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। आप लोग को पता होगा कि पहाड़ को तोड़ करके बम लगा करके तोड़ा जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, गिट्टी बनाते हैं जिससे घर में इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गिट्टी तोड़ करके उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना पहाड़ को। तो तोड़ा जाता है, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसके हाइट में परिवर्तन हो रहा है, उसके सभी चीज में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन के दर मतलब किस रूप में परिवर्तन हो रहा है, कितने दर से परिवर्तन हो रहा है। कभी आप गुब्बारा फुलाए होंगे मुंह से, क्या होता है, गुब्बारा फुलाते हैं, एक समय के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, पचकने लगता है। तो वो जो कम हो रहा है या वो जो फूल रहा है, कितने दर से वो फूल रहा है बैलून, कितने दर से वो बड़ा हो रहा है, कितने दर से वो छोटा हो रहा है, इसी के दर को हम लोग उसके दर को ज्ञात करते हैं। कि डिफरेंशिएशन क्या करता है, उसके दर को ज्ञात करता है। डिफरेंशिएशन नॉर्मली बात करें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, एक विधि होता है। डिफरेंशिएशन एक विधि होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का अवकलज ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उसको। डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी फंक्शन का अवकलज ज्ञात करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग उसके बेसिक्स रूल को देखेंगे, बेसिक चीजों को देखेंगे। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का कैसे किया जाता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे बेसिक फॉर्मूला, यहाँ पे नॉर्मली बात करते हैं बेसिक फॉर्मूला का। अगर यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, बेसिक यहीं से शुरू होता है, x टू दी पावर n का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। ये एक परिकलित या बोल सकते हैं डिफाइन किया हुआ फॉर्मूला है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज सिर्फ हम बेसिक बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला जो एक दो सवाल होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन किसी चीज का कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, इसी चीज का चर्चा करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी फॉर्मूला होंगे उन सभी को प्रूव करेंगे, कहां से आया, कैसे आया, उस सभी को प्रूव करके देंगे। डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला पहले प्रूफ होगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। तो आज एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, एक रूप तैयार कर, एक ट्रैक तैयार कर रहे हैं ताकि आप उस ट्रैक पे चल सके। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला होता है बेसिक शुरू से यहां से कि x टू दी पावर n होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। क्या मतलब हुआ x टू दी पावर n का। तो अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, fx बोलते हैं, fx बोलते हैं ना। तो fx को हम लोग क्या बोल सकते हैं, fx को ही बोला जाता है y। अगर fx बोल रहे हैं, कोई फंक्शन को fx बोल रहे हैं, तो इसका अगर हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष किसी भी चीज का अवकलन कर दे, जैसे fx है, इसका अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो यही होता है, इसको बोलते हैं हम लोग f डैश x बोला जाता है। या इसी को आप लिख सकते हैं इस रूप में कि डिफरेंशिएशन ऑफ x d अपॉन dx को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x होगा। अगर ये y के रूप में हो, दिया गया फंक्शन क्या हो, y के रूप में हो, तो y का जब डिफरेंशिएशन करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं y डैश भी बोल सकते हैं, y डैश भी बोला जाता है। नॉर्मली इसको हम लोग बोल सकते हैं dy अपॉन dx। ज्यादातर सवालों में यही इस्तेमाल होता है, y के रूप में वो फंक्शन दिया रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, y का डिफरेंशिएशन कहलाता है dy अपॉन dx।
यही निकालना होता है हर जगह पे। अगर कहीं पे किसी फंक्शन का दिया हुआ अगर y नहीं भी लिखा हुआ है, जो भी फंक्शन होता है वो y के रूप में होता है या तो fx के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग y का इस्तेमाल करें, जो भी फंक्शन होगा वो y के रूप में होगा, और उसका अगर आपको बोल रहा है कि dy बटा dx निकालना है, यानी x के सापेक्ष उस फंक्शन का क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो x टू दी पावर n का एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो सकता है, मान लीजिए कि एक सवाल दे दिया y बराबर एक सवाल लिखा हुआ है कि x टू दी पावर मान लीजिए यहाँ पे 9 है। ये क्या है, एक प्रकार का बहुपद है, एक प्रकार का फंक्शन है, y बराबर दिया हुआ है x टू दी पावर 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अगर करेंगे तो क्या होगा, तो पहले लिखेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं दोनों ओर, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, x टू दी पावर n यानी x टू दी पावर 9 है यहाँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू, दोनों डिफरेंशिएशन होगा, y का डिफरेंशिएशन इधर कर दिए और x टू दी पावर n 9 का डिफरेंशिएशन उधर कर दिए। तो y के डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं dy अपॉन dx। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx। और ये क्या है, x टू दी पावर n का रूप है। ये क्या है, x टू दी पावर n का रूप है, जिसका फार्मूला होता है n इंटू, तो n यहाँ पे कितना है, 9 है ना, तो ये हो गया 9 इंटू एक्स टू दी पावर 9 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये कहलाएगा, ये हो गया dy अपॉन dx, ये हो गया 9 इंटू एक्स टू दी पावर 9 में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8। बस यही करना है, यही हो गया इसका आंसर। क्या किए, x टू दी पावर n माइनस n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। n आ जाएगा नीचे और क्या हो जाएगा, n में से एक माइनस हो जाएगा पावर में। क्लियर है। इसी तरह से आप एक दूसरा एग्जांपल बना सकते हैं कि मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है x का पावर 35, x का पावर 35, इसको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सॉल्यूशन यहां से शुरू करेंगे, क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 35। ये तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy अपॉन dx, ये क्या हो गया, n कितना है यहाँ पे 35 इंटू एक्स टू दी पावर 35 माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इसको निकालिएगा तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 35 इंटू एक्स टू दी पावर कितना 34, 35 में से एक घटा देंगे कितना निकल जाएगा, 34 निकल जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन, मतलब त्रिकोणमितीय अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसको कैसे करेंगे, इसका कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए सवाल यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि y बराबर दिया हुआ है x का पावर 10 प्लस x का पावर 9 प्लस x का पावर 7। ठीक है, ये हमको क्या दिया है, इसमें कई सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। ये मान लीजिए हमको ऐसा फंक्शन दिया हुआ और पूछ रहा है कि इसका dy अपॉन dx क्या होगा, इसका dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना होगा x के सापेक्ष। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको x के सापेक्ष अवकलन। तो सभी क्या है, x टू दी पावर n का टर्म है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 10 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 9 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 7। सबका डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख दिए, तो अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, x टू दी पावर n है तो क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इस जगह पे n का मान कितना है, 10 बटे में नीचे आ गया, पावर में हो गया 10 माइनस 1 यानी n माइनस 1।
उसी तरह से हम इसका भी कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स टू द पावर 9 माइनस 1। उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1। सभी को माइनस कर लीजिए, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर 10 इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 9, 10 में से 1 घटा दिए, प्लस ये हो गया 9 x का पावर 9 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे हो गया 7x टू दी पावर x में 7 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6। यही हमारा इसका डिफरेंशिएशन है। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे सवाल इसी को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है 9 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस 7x टू दी पावर 2, 7x प्लस 2 यही तक दो चीज दिया हुआ है योगफल के रूप में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी जुड़ा हुआ है, यहाँ 9 है यहाँ 7 है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? तो सबसे पहली बात x के सापेक्ष अवकलन करने पर याद रखिएगा कि अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ हो x के साथ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते, कांस्टेंट टर्म को बाहर छोड़ देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू, इस 9 को बाहर छोड़ दीजिए, 9 को बाहर छोड़ दिए। अब क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 3 प्लस उसी तरह से क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म है 7, 7 को बाहर छोड़ दिए, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर दिए x क्यू का डिफरेंशिएशन कर दिए, यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिए। 7 कांस्टेंट टर्म था उसको बाहर छोड़ दिए, 9 कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर छोड़ दिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये हो गया 9 इंटू ये n क्या है 3 है, इस बार 3 आ गया नीचे इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 7 है ये 2 है, इस बार x का मान कितना है 2 है n का मान, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको दोनों को माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx बराबर ये क्या हो गया 9 तिया 27, x का पावर कितना हो जाएगा देखिए तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 2 प्लस है तो प्लस लिख दिए। ये कितना हो गया 7 दूनी 14 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा देखिए तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा, और 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर एक्स टू दी पावर n। कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसको बाहर छोड़ देना, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अब बात करते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन का। त्रिकोणमितीय फंक्शन सबसे पहला कि अगर यहाँ पे लिखा हो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इसमें से किसी का प्रूफ हम नहीं कर रहे अभी नॉर्मली हम लोग सीख रहे हैं कि क्या डिफरेंशिएशन होता है, कैसे करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हर एक फॉर्मूला को, जितने फॉर्मूला लिखे हैं सभी को आपको अलग अलग से प्रूव करके दिखाएंगे कि ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस क्यों होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन ये क्यों होता है, टेन का डिफरेंशिएशन वो क्यों होता है, जो भी होगा सभी का प्रूफ आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। बेसिकली अभी सीख लेते हैं पहले। तो ये दूसरा मान लीजिए यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन पूछा किसका cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन अगर पूछेगा क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। उसी तरह से अगर यहाँ पे पूछेगा डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन, अगर sec से पहले बात कर लेते हैं cot x का अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे हम किसका डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का अगर करेंगे तो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे cosec का, छठा नंबर सवाल छठा है, यानी cosec का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x बराबर क्या होता है, तो माइनस cosec x इंटू cot x होता है, माइनस cosec x इंटू cot x होता है। साइन का, cos का, tan का, cot का, sec का और cosec का, ये 6 फंक्शन त्रिकोणमितीय फंक्शन है, तीनों का 6 का डिफरेंशिएशन हम लोग देख चुके हैं।
यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन का मान लीजिए इस तरह के इसके डिपेंडेंट सवाल आए हैं अगर इसके ऊपर, तो मान लीजिए अगर एक ऐसा सवाल ले रहे हैं एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल मान रहे हैं ये y ऐसा दिया हुआ है कि sin x प्लस cos x दिया हुआ है और हमको इस सवाल पे पूछ रहा है dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा। dy अपॉन dx का वैल्यू, dy अपॉन dx का वैल्यू का मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। सभी का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, ये हो गया dy अपॉन dx। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये प्लस है, प्लस लिख दिए, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। एक लाइन और लिखाएगा, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर ये हो गया cos x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन x। क्लियर है, साइन x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन ये हो गया। उसी तरह से अगर आपको पूछेगा tan x के रूप में तो ऐसा हो सकता है, cot के रूप में ऐसा हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं समुचित रूप में, जहां तक अभी हम लोग देखें, मान लीजिए y बराबर एक समीकरण दिया हुआ है कि x का पावर 5 प्लस 7 इंटू साइन एक्स प्लस 9 इंटू 10x, 9 इंटू 10x, x पावर 5 है, 7 इंटू साइन, 7 और 9 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, उसको बाहर छोड़ देना, याद रखिएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये ऐसा समीकरण दिया हुआ, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए x के सापेक्ष अवकलन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 प्लस ये 7 को बाहर छोड़ दीजिए, उसके बाद बोलिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, फिर प्लस उसी तरह से हो जाएगा, नीचे लिख रहे हैं 9 हो गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, साइन x 10x आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 5 है ना, तो इस बार हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस ये हो गया 7 इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस ये 9 अपने जगह पे है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, अरेंज कर लीजिए एक बार, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर 5x टू दी पावर 4, 5 में से घटा देंगे 4 बचेगा, प्लस ये हो गया 7 cos x प्लस ये हो गया 9 sec स्क्वायर x। बेसिक सवाल था, हम लोग क्लियर समझ चुके हैं। अब ये x टू दी पावर n का फॉर्मूला, अब ये है डिफरेंशिएशन, पहले x टू दी पावर n का बात करते हैं। तो x टू दी पावर n में आपको ऐसा भी दे सकता है कि मान लीजिए साइन का पावर 6 कर देते हैं, साइन का पावर 6, ये भी तो है x टू दी पावर n का टर्म ना, तो ये भी x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन ये क्या हो जाता है, चेन रूल में आता है। चेन रूल का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो यहाँ पे पहले तो x टू दी पावर n दिखेगा आपको, दूसरी बात क्या देखेंगे, यहाँ पे साइन x है, तो साइन क्या है, त्रिकोणमितीय फंक्शन है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले x टू दी पावर n का करेंगे, फिर क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चेन रूल के अंदर आता है जिसमें 2-3 होता है एक साथ मिला हुआ। यहाँ पे हम लोग साइन x लिख रहे हैं, साइन x के जगह यहाँ पे लिख सकते हैं 7x, 9x, 10x, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 7x क्या होगा, एक बहुपद हो जाएगा, साइन x क्या हो जाएगा, एक त्रिकोणमितीय फंक्शन हो जाएगा। तो यानी वहां पे दोनों का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय फंक्शन को x टू दी पावर n के रूप में देखते हैं। तो मान लीजिए ये सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है कि y बराबर साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x। तो साइन का तो डिफरेंशिएशन मालूम है कि cos होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का कैसे निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर को हम लोग देखेंगे, इसको देख सकते हैं आप x टू दी पावर n के टर्म में। क्या देखेंगे इसको, x टू दी पावर n का टर्म ये मान लीजिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो तरह के फंक्शन, एक तो x टू दी पावर n हो गया, दूसरा साइन x है।
तो पहले x टू दी पावर n का क्रिया होगा यहाँ पे, उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए आप दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में बोलिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x। अच्छा, यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x लिखे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब सिर्फ स्क्वायर का क्रिया होगा, तो साइन को फिर से अलग से करना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पे वापस से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। यहाँ पे हुआ स्क्वायर का क्रिया और यहाँ हो गया फंक्शन का क्रिया, साइन x का क्रिया। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy अपॉन dx बराबर साइन टू दी पावर 2 है ना, तो क्या होता है n इंटू, n का मान कितना है 2 इंटू साइन का पावर 2 माइनस 1 और x अपनी जगह पे है, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। ये हो गया n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये x टू दी पावर n किसी टर्म में हो सकता है, त्रिकोणमिति फंक्शन में भी लगा सकते हैं, बहुपद के रूप में भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा dy अपॉन dx बराबर 2 साइन x का पावर, यहाँ पे साइन का पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा, और 1 को नहीं लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस एक्स, 2 साइन इंटू कॉस एक्स। अगर आपको याद होगा तो ये एक फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का। चाहे तो इसको आगे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आंसर यहाँ लिख सकते हैं, ये आंसर यहाँ पर भी होगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, जो कि क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर ये क्या हो जाएगा, साइन 2x के रूप में। आप ये चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं अगर नहीं मालूम है तो। ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि अगर ऐसा होगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए इसी में हम एक और एग्जांपल के रूप में, कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 के रूप में, यानी यहाँ दिया हुआ है 10 का पावर 5x, कितना है 10 का पावर 5। 10 का तो डिफरेंशिएशन मालूम है सेक स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे दे दिया है 10 का पावर 5, तो 5 को क्या बोलेंगे, x टू दी पावर n का। तो पहले क्रिया होगा 5 का पावर 5 का, उसके बाद होगा 10 का क्रिया। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या लिख ही देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो लिखिएगा क्या चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10 का पावर 5x, यहाँ पे होगा सिर्फ पावर 5 का डिफरेंशिएशन। फिर क्या करेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन हो गया, लिख दीजिए सबका। तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, इस बार n का मान कितना है 5 ना, तो ये हो गया 5 नीचे आ गया, इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस x इंटू एक्स, n माइनस 1, और इंटू 10 का डिफरेंशिएशन मालूम है हम लोग को क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर 5, 10 का पावर क्या हो जाएगा 4x इंटू 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। कोई दिक्कत है समझने में इसको, कि ये इस रूप में भी हो सकता है। अब हम लोग एक चेन रूल का एग्जांपल देखते हैं। चेन रूल में क्या होता है, जो क्या होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। लिमिट में हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, 2 फंक्शन का गुणज पढ़े, 2 फंक्शन का योगफल पढ़े, 2 फंक्शन का भागफल पढ़े, और फंक्शन का फंक्शन पढ़े, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो। यानी ये ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लीजिए y बराबर यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या है, बहुपद है, ये 2 फंक्शनों का फंक्शन है। इसको हम लोग ऐसे रूप में देखे थे कि ये हमारा f(x) था, इसको बोले थे h ऑफ gx, h ऑफ gx, क्या बोले थे h ऑफ gx, मतलब 2 फलनों का फलन है। तो 2 संतत फलनों का फलन भी क्या होता है, संतत होता है। तो ये इस रूप में है, तो इसको चेन रूल में बनाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा आपको। तो कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर, यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर
यहाँ पे तो साइन, सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और ये एक्स स्क्वायर जो है इस जगह पे साइन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स है और कुछ नहीं है उसके अलावा। फिर क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और x की जगह क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि इसके लिए ये एक्स स्क्वायर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स है, एक एंगल है और कुछ नहीं। और x का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर मतलब x टू द पावर n का है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। एक बार और अरेंज कर लीजिए, तो dy अपॉन dx बराबर हो गया, ये इस टर्म को बाहर ले आते हैं, 2x का पावर 2 माइनस 1 करेंगे, एक नहीं लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पे क्या किए, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसके अंदर जो भी एंगल होगा अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो साइन का हो गया cos और x का स्क्वायर हो गया 2x इंटू cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख चुके हैं, बहुत सारे एग्जांपल को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहले इस सभी जो भी फॉर्मूलाज हैं सबको, उसको पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर को। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।